मुनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते हैं, लेकिन सवाल मुनीश ये पूछा जा रहा है कि इलेक्शन के समय ही संपत्ति अटैच करने का ये मामला क्यों? अभी ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है? जी देखिए चित्रा, इस मामले की कार्रवाई की शुरुआत तभी हो गई थी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुझे याद है कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी तो आप और मैं दोनों ही प्रवर्तन निदेशालय के बाहर मौजूद थे और वहां से हमने रिपोर्टिंग भी की थी। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि उनका जो ये कार्रवाई है, जो प्रॉपर्टीज को उन्होंने अटैच किया हुआ है, ये कोई अकस्मात कार्रवाई नहीं है, ये तुरंत में लिया गया कोई फैसला नहीं है। 1 साल से ज्यादा समय से जांच चल रही थी। जांच के दौरान राहुल गांधी से लगभग 5 दिन तक पूछताछ की गई थी, सोनिया गांधी से कई दौर की पूछताछ की गई थी। इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ली जाए, डीके शिव कुमार की बात कर ली जाए, इन सभी लोगों के बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज करने के बाद में कई जगह पर छापेमारी की गई, हवाला कारोबारियों पर छापेमारी की गई और पैसे के लेन देन को लेकर पूरी जांच की गई। जब पूरी जांच कंप्लीट हुई उसके बाद में यह पता चला कि किस तरीके से 90 करोड़ रुपए देकर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को हथियाया गया था, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ था। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी बोला हुआ था कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कोई मुनाफा नहीं कमाता है, लेकिन ईडी ने इस तरह के सबूत पेश किए कि इन जो प्रॉपर्टीज है उनका कॉमर्शियल इस्तेमाल होता है और ईडी का दावा यह है कि सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि सबूतों के आधार पर मौजूदा वक्त में कार्रवाई की गई है? 1 साल से सबूत ईडी की ओर से इकट्ठा किए जा रहे थे। 2 लाइन में मुनीश, क्या ये बात है? जी बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा, 1 साल से ज्यादा समय से कार्रवाई चल रही थी, लोगों के बयान दर्ज किए गए, मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद ईडी का दावा है कि सभी बयान, सभी जो एविडेंस से डॉक्यूमेंट्री डिजिटल एविडेंस देखते हुए उन्होंने एक कार्रवाई को अंजाम दिया हुआ है। भले से इस पर राजनीतिक गरमा रही हो, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो कार्रवाई की है वो सबूतों के आधार पर की है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीश पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। मुनीश बता रहे हैं कि ईडी की ये कार्रवाई बीते 1 सालों से लगातार कोशिशें की जा रही थी सबूत खंगालने की। इसको इत्तेफाक आप कह सकते हैं कि जब 2-3 दिन के बाद यहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ठीक पहले ईडी की ओर से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। संगीत रागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन राखी राठौर जी आपके पास आते हुए, अब ये संयोग है या फिर प्रयोग है? कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है महादेव ऐप घोटाला मामले में ईडी का एक्शन तभी होता है जब चुनाव की तारीख नजदीक रहती है। राजस्थान में अब चूंकि वोटिंग होने जा रही है तो उसके ठीक पहले संपत्ति अटैच का यह मामला सामने आ जाता है। संयोग है या प्रयोग है? राखी राठौर जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है जानबूझकर बीजेपी ये कार्रवाई करवा रही है। देखिए चित्रा जी, हमारे देश में हर 6 महीने में, हर 7 महीने में आप किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शंस देख लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए मुझे लगता नहीं है कि ईडी को कहीं पर भी इंतजार करने की जरूरत है। जैसे ही जांच पूरी होती है, जैसे ही कोई साक्ष्य मिलते हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहूंगी, जैसा कि आपके संवाददाता ने भी कहा, कि पिछले साल जून में जब सम्मन दिए गए थे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को, किस तरह का हिंसक प्रदर्शन हमने सड़कों पर देखा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंचे थे। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि यहां स्थिति महिलाओं की खराब है, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां एक भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने के लिए पहुंचे थे। हमने देखा किस तरह से उग्र प्रदर्शन सड़कों पर किया गया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए जिस तरह की कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है, उसमें परिवार को, गांधी परिवार को एक सहयोग करना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। और उस समय भी हमने देखा कि किस तरह का गतिरोध जो है वो कई दिनों तक दिल्ली में था। और अब जिस कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को 2016 में, 19 में कहा कि मामला गंभीर है, इस पर जांच होनी चाहिए। जैसे ही साक्ष्य जुटे, ईडी ने अपनी कार्रवाई की। मुझे लगता है कि परिवार को, पहले परिवार जो कांग्रेस परिवार है उनको और कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह कहना चाहिए कि अगर कोई गलती की है तो उसकी जांच हो, अगर कुछ दाल में काला नहीं है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह से विक्टिम कार्ड खेल करके हर बार आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया है, मुख्य बात ये, जिस स्वतंत्रता सेनानियों की दुहाई हर बार कांग्रेस पार्टी करती है, उन्हीं के पैसे को खुर्द-बुर्द करके, उन्हीं के पैसे को पहले परिवार के नाम करके जो गलत काम इन लोगों ने किया है, उसकी जांच क्यों ना हो। मैं जवाब ले लेती हूं। आशुतोष जी भी इस वक्त हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी, अब बीजेपी का सीधे तौर पर यही कह रहा है कि सत्ता का जो दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार की सजा तो भुगतनी ही होगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, बचेगा नहीं। चित्रा जी, थैंक यू, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला।
मैं अपना सारा डिफेंस देने से पहले मैं एक लाइन में राखी जी से एक उत्तर जाता हूँ। एक ही लाइन में राखी जी, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा मत बोलिए, एक ही लाइन में। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या भ्रष्टाचार क्या है इस नेशनल हेराल्ड केस में, आप प्लीज आज दर्शकों को समझा दीजिए ताकि मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे सकूं, क्योंकि आप पढ़कर आए होगे, आपने उस पर कुछ नहीं पता। तो प्लीज इस नेशनल हेराल्ड में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या बता दीजिए। आज मुझे एक्सपोज कीजिए आप राखी जी, मैं आज एक्सपोज होने आया हूं, कीजिए मुझे एक्सपोज। पूरा मौका आपको 1 मिनट का। मुझे लगता है तहसीन जी, चित्रा जी ने जो नहीं, आप स्टार्टिंग में बताइए, बताया चित्रा जी जिस को तरह छोड़िए, से आप आप लोगों ने बताइए। शेयर्स जो हैं वो एजेएल्स कंपनी से, देखिए मुझे लगता है कि आप मेरा कोई टेस्ट लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। चित्रा जी ने पूरी अच्छा। स्टोरी समझा दी है। नहीं, स्वतंत्रता आप समझाइए, सेनानियों की आप से बनी समझाइए, एक कंपनी आप को समझाइए। यंग इंडिया कंपनी में तब्दील करना, बता रही हूँ, सुन तो लीजिए। जी, चलिए जी, आपके जी, काले जी। कारनामे मैं ही बताती हूँ, चलो आपको इतनी इच्छा हो रही है तो आपके काले कारनामे लीजिए आप। 1938 के अंदर जो कंपनी बनी एजेएल कंपनी, जिसे 2-3 अखबार जो है वो प्रकाशित होते थे, समय के साथ में वो प्रकाशित जो है वो बंद हो गया और कंपनी जो है वो लॉस में आ गई। आपने यंग इंडिया कंपनी बनाई, यंग इंडिया। और एक बात, इस बीच में ही कांग्रेस पार्टी ने, आप देखिए, एक राजनीतिक पार्टी ने एक कमर्शियल कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया। चित्रा जी, किसी भी पार्टी के अंदर जो पैसा आता है वो आम जनता का पैसा होता है, और क्या एक कांग्रेस पार्टी किसी भी कमर्शियल जो कंपनी है उसको लोन दे सकती है? ये बड़ा सवाल है तहसीन सवालों जी। के घेरे में। बिल्कुल। और बहुत यंग अच्छा। इंडिया कंपनी मैं ने अभी भी बिना crime नहीं समझा, crime बता दें। एजेएल कंपनी के अब पूरी बात सुनिए तहसीन जी, पूरी बात सुनिए। Please, जो please. यंग इंडिया कंपनी है, बिना एजेएल के शेयर धारकों को इन्फॉर्म किए, फॉर्जरी से उनके जो शेयर्स थे वो अपने नाम पर किए। 76% की भागीदारी जो है एक परिवार के नाम पर है। इस बात की जांच अगर ईडी कर रही है, समस्या कहाँ है? ये तमाम बातें हमने अपनी रिपोर्ट में दिखा दी हैं। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, अब जब आपकी बारी है, ठीक है। चूंकि ईडी ये कार्रवाई कर रही है, ठीक है, आप लोगों के बीजेपी पर आरोप है, लेकिन ईडी ये देख के तो कार्रवाई करेगी नहीं कि भाई चुनाव आने वाला है तो थोड़े दिन रुक जाते हैं, चुनाव बीत जाएगा उसके बाद एक्शन ले लेंगे। तहसीन पूनावाला जी, देखिए चित्रा जी, आज मेरे साल भर से चल रही है। एक साल पहले तो चुनाव नहीं थे, जब सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों ही लोगों से दिल्ली में पूछताछ हुई थी। देखिए चित्रा जी, आज बीजेपी को एक्सपोज करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिला। राखी जी ने, मैं उनको वर्बैटिम कोट कर रहा हूँ, कह रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कमर्शियल लोन देने का अधिकार नहीं है। आपके शो में कहा चित्रा जी, आपने उस पर कहा कि बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा आरोप है, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। करेक्ट राखी जी, आपको मिसकोट नहीं कर रहा हूं। इस मामले में इलेक्शन कमीशन और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये उनका पूरा जुरिडिक्शन है, 90 करोड़ की लोन देना, तो ये मैटर तो सेटल हो गया, तो वो क्राइम नहीं। वैसे ही जो ईडी की चार्जशीट है उसके अंदर ये मामला लिखा हुआ ही नहीं, आपने चार्जशीट पढ़ी नहीं राखी जी, तो पहला तो लोन का मामला है ही नहीं क्राइम के अंदर। दूसरी अपनी बात की, आपने कहा वहां पे एक मिनट प्लीज राखी जी, राखी जी, वो बता दो 2016 में। देखो तहसीन जी, आप मुझसे सवाल पूछोगे, मैं भी तो पूछूंगी कुछ सवाल आपसे। भ्रष्टाचारी तो आप हो, सवाल तो आपको होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2016 में? चित्रा जी, इनसे पूछिए, आप गए थे ना क्वैश कराने? ठीक है, आप गए थे ना, इस केस को खारिज कराने गए थे ना, तब खारिज तो नहीं हुआ ना, वो बोल रही हैं। ठीक है, अब तहसीन जी का जवाब सुन लेते हैं। आप तो लॉयर भी हैं, बोलिए तहसीन। पहला जो आरोप था वो साबित हो गया कि गलत था। दूसरा आरोप इनका कमर्शियल एक्टिविटीज का था, और तीसरा आरोप जो भाजपा लगाती, जो इन्होंने लगाया नहीं। इन्होंने कहा कि एजेएल की कंपनी से शेयर्स ट्रांसफर हो, वाई को शेयर हो। चित्रा जी, मैं कैसे बोलूंगा, आपके दर्शकों को समझ लीजिए। ठीक है, बोलिए। दूसरा उनका आरोप था एजेएल से शेयर ट्रांसफर हुए वाई को। हाँ। अभी राखी जी ने इतना रिसर्च नहीं किया, जबकि आपके सहयोगी ने बताया कि वाई सेक्शन 25 नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। पहली बात, वो उतना रिसर्च भी नहीं किया। शेयर ट्रांसफर सब्सिडरी कंपनीज होती है। दूसरी बात, अगर एक शेयर होल्डर का आप कंप्लेन ऑफिशियली चार्जशीट में या कोर्ट में दिखा दे, हाँ कुछ बयान आए थे, मैं मानता हूं, आप कंप्लेन बता दे, क्योंकि वो कंप्लेन जाती है आरओसी में, सेबी में, कोई भी कंप्लेन दायर कर ले, वो भी चार्जशीट के अंदर दाखिल है। तो भाजपा जो आपके शो पे आरोप कहती है, वो आरोप है ही नहीं चार्जशीट पे, हाँ। खाली आकर कुछ भी बोल देना। अब तीसरी बात हम आते हैं कि वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चलती है। ईडी जो जांच कर रही है, सबूत कहां से मिल रहे हैं? अदालत जो आदेश दे रही है वो किस आधार पर दे रही है? और आप जो बातें तहसीन पूनावाला जी बोल रहे हैं, यही बातें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल की ओर से बताई जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद मामला खारिज तो नहीं हो रहा है तहसीन पूनावाला जी। बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर हवाला कारोबारियों से संबंध के आरोप लगे हुए हैं। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण आरोप है, उस पर मैं एड्रेस करते, जो आपने कपिल सिब्बल जी का बोला, मैं बोलता हूँ, ये हवाला की कंपनी, ये कंपनी गोयनका जी की कंपनी है। आज बीजेपी बता दे,
बीजेपी ऑफिशियली बता दे गोयनका की कंपनी से हवाला हुआ था, ऑफिशियली बता दे गोयनका की कंपनी, वो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन, वो भी उनके ईडी की चार्जशीट में नहीं। बीजेपी टीवी पे कुछ कहती है, चार्जशीट पे कुछ और। अब चौथा आपका आरोप, जो मैं आज सुबह ही कपिल जी से बात कर रहा था, आपकी बाइट भी आपने कपिल सिब्बल की चलाई, कि ये कि यहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। देखिए चित्रा जी, आपके दर्शक को समझना ये जरूरी है, और आपके दर्शक समझते और आप भी समझती चित्रा जी, जब तक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी फुलफिल होते हैं, उसका पैसा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर्स ले नहीं जा सकते। इट डजंट मैटर क्या एक्टिविटीज अन्य चलते। उदाहरण के तौर पे चित्रा जी, मैं थोड़ा सा पर्सनल आपको एग्जांपल देता हूं। जहां पर आज तक की ऑफिस है वो सरकारी लैंड है, वो फिल्म सिटी को दिया गया फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग अ फिल्म चैनल, न्यूज चैनल। आज तक चलाते हैं न्यूज चैनल, वहां पे शायद आपने कैंटीन किसी को आउटसोर्स किया होगा। दैट डज नॉट इंडल्ज इन करप्शन। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है और जो पैसा आ रहा है वो आज तक और इंडिया टुडे मुंबई की और बिल्डिंग आपके दिखा रहे हैं, चैनल्स आप को तो चलाने मुंबई के लिए। जाते आते रहते हैं तहसीन जी, पुणे हाँ, आपका तो घर कोई ही भी है, तो इस बिल्डिंग के हाँ। बारे में बहुत सारे प्रॉफिट लिए जा रहे हैं। आ रही हूँ संगीत रागी जी, आशुतोष जी सेकंड, की भी अगर- बात होगी। अगर- तहसीन जी अगर- अपनी अगर- बात जल्दी अगर- से हाँ, पूरी कर लेकिन दीजिए। मैं लास्ट में कम नहीं करता। अगर प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास जाता, अगर जाता, आपको लगता है सोनिया गांधी राहुल गांधी अरेस्ट थे, 1 रुपया पैसा नहीं गया है। आज भी ईडी के आरोप में वो नहीं, वो आज भी उसकी जांच कर रहे हैं। अब आपका लास्ट सवाल कि क्यों ये केस खारिज नहीं होता है, क्यों ये केस क्वॉश नहीं होता? नहीं होगा क्वॉश चित्रा जी, इस बिल्डिंग के बारे ईडी में बन रहा है। जानकारी देंगे। मुंबई की इस बिल्डिंग में जो कंपनी चल रही है वो कैसे चल रही है? तहसीन That doesn't पूनावाला जी। matter. मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। हाँ। ये तो कमर्शियल क्या, उसमें रेस्टोरेंट भी चलने दो, एज लॉन्ग एज वो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। प्लीज चित्रा जी समझिए, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ बहुत संक्षेप में। आज तक की बिल्डिंग, आज तक की जमीन दी गई टीवी चैनल चलाने को। सर, इस वाली आपने मुंबई outsource वाली किया इस बिल्डिंग के बारे में बताइए ना, जिसके बारे में अरे सवाल दिल्ली पूछा और जा रहा मुंबई है। में थोड़ी ना सेपरेट लॉज है चित्रा जी। हाँ, Law तो अलग same अलग ही है जगहों ना, पर as बिल्डिंग long- है और आरोप लग रहे हैं कि दरअसल क्या हो उससे गया? प्रॉफिट लिए जाने की कोशिश की जा रही है, व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, आरोप बहुत ये है important तहसीन चीज आपने- पूनावाला जी। ठीक है, आपने 2 बहुत लाइन में अपनी important- बात आप- कंप्लीट एक कीजिए। मिनट, संगीत एक रागी मिनट, जी, आपकी एक बातों पर मिनट, कुछ एक मिनट, आप ही का बोले जवाब, एक बोले last line, last line। बोले। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, आपने ये कहा कोशिश की जा रही है, किया नहीं है ना, लिया नहीं है ना, कुछ कोशिश की जा रही है, कैन नॉट बी अ क्राइम चित्रा जी। क्या क्राइम हुआ है वो चार्जशीट में है ही नहीं। तो ईडी क्यों ये कार्रवाई कर रही है? एक लाइन में क्योंकि ईडी का एक्शन क्या बताता है? ईडी का नया नाम है बीडी बजरंग दल। जो मोदी जो अमित शाह जी करेंगे वो करेंगे। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। आप ही के शो पे बोला, वायरल हो गया। ईडी का मैं दोबारा कहता हूँ, ईडी बीडी है और इन ऑफिसर्स को समझना चाहिए, सरकार बदलेगी।